लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल और स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। इसके अंदर बहुत से डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया जाता है। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहता है जो पुराने सेल ऑर्गेनेल्स और सेल के बाहर के मटेरियल्स को डाइजेस्ट करता है और इस तरह से लाइसोसोम्स सेल को साफ रखता है। ये फॉरेन मटेरियल्स जैसे बैक्टीरिया और वायरस से सेल को प्रोटेक्ट करता है। जब सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम्स बढ़ जाता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। इसलिए लाइसोसोम्स को सेल का सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है जो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ और पोरस होता है, जबकि इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड रहता है, यानी इनर मेम्ब्रेन मुड़ा हुआ रहता है। इन फोल्डेड स्ट्रक्चर्स को कहते हैं क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन से घिरे हुए एरिया में लिक्विड प्रेजेंट रहता है। इन लिक्विड को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बहुत तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है। ये मुड़ा हुआ मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, जिसे कहते हैं क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन से घिरे हुए एरिया में लिक्विड प्रेजेंट है। इस लिक्विड को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है एनर्जी को प्रोड्यूस करना। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। सेल में बहुत तरह के केमिकल एक्टिविटीज होते हैं जो लाइफ के लिए जरूरी हैं। इन केमिकल एक्टिविटीज के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी के रूप में रिलीज होता है। इसलिए एटीपी को सेल का एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन खुद बनाता है। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड्स का अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। प्लास्टिड्स तीन टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। फर्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है और ये प्लांट्स के ग्रीन पार्ट जैसे लीव्स में प्रेजेंट रहता है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, यानी ये दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है और ये स्फेरिकल या डिस्क शेप में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन से घिरे हुए एरिया में मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है। इस मैट्रिक्स को कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में स्मॉल सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स पाया जाता है। इस स्ट्रक्चर्स को कहते हैं ग्रेना। सेकेंड है क्रोमोप्लास्ट। ग्रीन कलर को छोड़कर सभी तरह के कलर्ड प्लास्टिड्स क्रोमोप्लास्ट हैं। ये जनरली फ्रूट्स और फ्लावर्स में पाया जाता है। थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स है जो रूट्स, बल्ब और सीड प्लास्टिड्स। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के समय प्लांट्स के लिए फूड बनाने में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट जो फ्लावर में प्रेजेंट रहता है वो पॉलिनेशन के समय इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है और ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च और फूड के स्टोरेज में हेल्प करता है।
नेक्स्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसमें फ्लूइड या लिक्विड भरा रहता है। ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट रहता है, लेकिन एनिमल सेल में इसका साइज छोटा होता है और प्लांट सेल में ये बहुत बड़ा होता है। कुछ प्लांट सेल में सेल के 90% वॉल्यूम में सिर्फ वैक्यूल्स ही प्रेजेंट रहता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा है, लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल्स का साइज बहुत बड़ा है। फंक्शन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल प्लांट सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ये कई इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जैसे अमाइनो एसिड, शुगर, प्रोटीन और कुछ ऑर्गेनिक एसिड को स्टोर करता है। अमीबा में फूड वैक्यूल प्रेजेंट रहता है जो फूड सब्सटेंसेस को स्टोर करता है। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स प्रेजेंट रहता है जो एक्सेस वाटर और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को सेल से बाहर निकालने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा पेरेंट सेल डिवाइड होता है और दो या दो से अधिक डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन सेल को बढ़ने के लिए और पुराने, डेड और इंजर्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। इन दोनों टाइप के सेल डिवीजन के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है माइटोसिस। माइटोसिस वो प्रोसेस है जहां एक सिंगल सेल जिसे मदर सेल कहा जाता है वो डिवाइड होता है और दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होता है। यहाँ डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर मदर सेल के क्रोमोसोम के नंबर के बराबर होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि सिंगल मदर सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुआ है। यहाँ मदर सेल में 4 क्रोमोसोम है और दोनों डॉटर सेल्स में भी 4 क्रोमोसोम है। इस तरह से माइटोसिस जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस करता है। माइटोसिस का मेन फंक्शन है सेल का ग्रोथ और रिपेयर करना। सेकेंड है मियोसिस। मियोसिस वो प्रोसेस है जहां सिंगल मदर सेल लगातार 2 बार डिवाइड होता है और 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होता है। यहाँ डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर मदर सेल के क्रोमोसोम के नंबर के आधा हो जाता है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि सिंगल मदर सेल लगातार 2 बार डिवाइड हुआ है और 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुआ है। यहाँ मदर सेल में 4 क्रोमोसोम है, लेकिन चारों डॉटर सेल्स में 2 क्रोमोसोम है। इस तरह से मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है और 4 डॉटर सेल्स या गैमेट सेल्स प्रोड्यूस होता है। मियोसिस का मेन फंक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए